अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। मेरे सज्जनों, कथा आपकी जानी पहचानी, ऐसी कोई कथा नहीं कि जिसे आप नहीं जानते, आप अनभिज्ञ हो। जो कथा अब आप सुनोगे वो रामायण जी के माध्यम से है। आपने रामायण जी पढ़ी होगी और भाई पटेलो पढ़ी को तो सुनी होगी, और सुनी भी नहीं हो तो ट्रैक्टर की ट्रोलियन पर लिखे देखे होगो कि रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लिखने वाले ने इस चौपाई में रघु महाराज का ही नाम क्यों लिखा? रघु महाराज की बजाय इस चौपाई को ऐसे लिखता कि राम रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन नहीं लिखा। ऐसा रघु महाराज ने कौन सा काम कर दिया? तो इसी चौपाई के आधार पर आपके सामने पेश है। होता क्या है, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और माँ सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन में गए तो उन्होंने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है। इधर शूर्पणखा के नाक कान कटे माँ सीता का हरण हुआ। भगवान राम ने युद्ध चालू कर दिया, रावण को मार दिया और विभीषण के रात तिलक करके दोबारा अपनी नगरी अवधपुरी में आए तो सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। जैसे ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, भगवान राम ने जाकर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, मुझे ये बताओ आपने 14 वर्ष वन में कैसे बिताए? लक्ष्मण जी कहने लगे, गुरु जी, हमने रावण को मार दिया, सारे राक्षसों को मार दिया, और लंका में एक भगवान राम का भक्त था विभीषण, उसके रात तिलक करके तब आपकी शरण में आए हैं। कि लक्ष्मण, गलत बात, मुझे भेद खोलकर बताओ। कि गुरुजी, हमने पंचवटी को हमारा निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर आती है और आकर मुझसे शादी के बारे में बातचीत करती है। और क्या कहती है रे? कैसे कहती है भैया? अरे ले शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हुआ बादे। कैसे कैसे भैया? पण तू शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हुआ बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हुआ दे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हुआ दे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। ऐसी दसकंदर की भगनी। कैसे? अरे गुरुजी, ऐसी दसकंदर की भगनी, करबो चावे मोते मगनी, वाके नाक कान जब काटे, और बुरी रांड की जायत गुरुजी वाने पाड़े फाटे। और कैसे मेरे भैया? मारे त्रिसरा और मारीच। वो कैसे? अरे मारे त्रिसरा और मारीच, बचे नहीं काल नेम से नीच। गुरुजी बिकट बनी के बीच, और हमने तुम्हारे यार बनाए कोई बानर भालू रीछ। और कैसे भैया? मारे अहि रावण ना संतक। कैसे? अरे मारे अहि रावण ना संतक, नहीं छोड़े यहाँ से और वहां तक। अधर्मी रावण मार गिराए, और लंका में एक भगत राम को वाकई तिलक कराए। और कैसे मेरे भैया? अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगे गजब के ठेस। शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हुआ दे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हुआ दे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। के हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगी गजब की ठेस। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी के मुख से इतने शब्द सुनते हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, तूने रावण को मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित ना तो इस दुनिया में कोई हुआ और ना ही कोई होगा। अरे आपने तो ब्राह्मण मारे हैं, ब्राह्मण। ऐसा तो आपका दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को कैसे शब्द सुनाते हैं, यहां से मेरी कथा चालू होती है। और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं भैया?
ऐसा रघुराजा का राज्य, कैसे? अरे ऐसा रघुराजा का राज्य, लक्ष्मण तो ये सुनाऊं मैं आज, सबको रखता एक समान, और राजा रंक सभी को देता घर आए सम्मान। और कैसे मेरे भैया? बाकी प्रजा सर्व सुखारी, वो कैसे? अरे बाकी प्रजा सर्व सुखारी, राखे बेटा से भी प्यारी, हिल मिल रहते भाई भाई, सब जातन को सुमिल बताई, वन के पंछी सभी सुखी थे, और सिंह और मृगा पानी एक घाट पे ही पीते। और कैसे मेरे भैया? एक दिन बोली बाकी रानी, कैसे? कि लक्ष्मण एक दिन तेरी दादी तेरे दादा से क्या कहती है रे? कैसे कहते भैया? एक दिन बोली बाकी रानी, बलमा सुन ले मेरी बाणी, परव गंगा नाबे को आयो, और सो मोती है मावस नाबे मोको बलम खिंदाओ। और कैसे मेरे भैया? और मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने हो मेरो मनवा, कैसे? नाय माने हो मेरो मनवा हो बलमा, नाय माने हो मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, हो नाय माने मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, हो नाय माने मेरो मनवा। अरे करमत देर भेली रथ जुड़वाए, करे मत देर वेले रथ जुड़वाए दे, करमत देर भेली रथ जुड़वाए, करे मत देर वेले रथ जुड़वाए दे, लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दे, लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दे, लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दे, लारा को सिपाही दो चार खिंदाए। मैं तो बामण हो तो बामण नौत जी माऊंगे हो नाय माने मेरो हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगे, हो नाय माने मेरो मनवा। अब हार गए भूपाल झाड़ नहीं लग जाए लावण सू, पर डॉडी रिजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सूर, स्यादे कर पाएला जंगल में मंगल होवा दे, जोड़ी दम जाके पर्दे से फेरा पड़वा दे, पड़सा दे कर पाएला जंगल में मंगल होवा दे, जोड़ी दम जाके पर्दे से फेरा पड़वा दे। अब हार गए भूपाल झाड़ नहीं लग जाए लावण सू, पर डॉडी रिजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सू। मेरे सज्जनों, कोई ब्राह्मण देवता इस सभा में बैठा हो तो मेरी बात से नाराज ना हो। मैं कोई काला भूरा रंग रूप के बारे में बात नहीं कर रहा। रघु महाराज कहने लगे, ए रानी देवती, ऐसे इंसान से बच के रहना जो ऊपर से मीठा बोलता हो और अंदर दिल में घात भरा हो, ऐसे इंसान से बच के रहना। तो रघु महाराज अपनी घरवाड़ी रानी देवती को गंगा स्नान करने के लिए कैसे भेजते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते भैया? अरे लेने माने तो भी लखनी चली जा गंगा नाया जो, कैसे कैसे भैया? पण तू नहीं माने तो भी लखनी चली जा गंगा नाया जो, आज्ञा देवे हो बाला में तड़कई आजा जो, न माने तो बेलखड़े चाले जा गंगा नाया जो, आज्ञा देवे वो बाला में तड़के आजा जो, न माने बेलखड़े चाले जा गंगा नाया जो, आज्ञा देवे वो बाला में तड़के आजा जो। ले करके सेना साथ में, कैसे? ले करके सेना साथ में नहाबिये को गंगा मात पे वो आ गई, भारी तो देखी भीड़ नहाबे और आगे बढ़ गई। और कैसे मेरे भैया? कर स्नान सुखारे केस, वो कैसे? अरे कर स्नान सुखारे केस, सेनापति को दे आदेश, महत्तम जब होवे गो पूरो, और विप्र दक्षिणा दऊ नहीं रह जाएगो पर्व अधूरो। और कैसे मेरे भैया? सब घाटन पे निगाह पसारे, कैसे? अरे सब घाटन पे निगाह पसारे, यहाँ तो नहीं कोई विप्र बड़ा रे, डोल रे चारों खूंट बिचारे, और हो ये सांझ को टाइम लड़ेंगे हमसे भूप तुम्हारे। और कैसे मेरे भैया? अब नहीं पायो कोई विप्र बंड्यो या दायो 1200, पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सोरे, न माने तो बेलखड़े चाले जा गंगा नाया जो, आज्ञा देवे वो बाला में तड़के आजा जो, न माने बेलखड़े चाले जा गंगा नाया जो,
आज्ञा देवे ओ बाला मैं तड़के आ जाजो। अब नहीं पायो कोई विप्र बंड्यो या दायो भारो सो, पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सो। मेरे सज्जनों, रानी ने गंगा स्नान कर लिया, अपने नौकरों को भेजा कि भैयाओ जाओ और जाकर किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर लाओ। ब्राह्मण देवता नहीं मिला, नौकर चारों तरफ घाट पर घूम लिए। रानी बड़ी उदास हुई, लेकिन मालिक की मर्जी, होने का संयोग, शाम का टाइम हो गया। उसी समय एक बूढ़ा सा ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए हुए रास्ते से गुजर रहा था। रानी की नजर पड़ी। रानी कैसे उसे अपने पास बुलाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते हो भैया? हर साय पास बुलाए, कैसे? हर साय पास बुलाए, ढिंग बैठाए खुश हो कह रही, हे विप्र दक्षिणा लीजिए, थारी बाट कब से लख रही। और कैसे मेरे भैया? बामन मन में करे विचार, कैसे? अरे बामन मन में करे विचार, कोई की भारी सुंदर नायर, वाकई गयो नीत में घाटो, और मैं कर ल्यो या से ब्याह, विप्र कह पड़ो मती में आटो। और कैसे मेरे भैया? सुन परदेसी ओ ना बाड़ी, कैसे? अरे सुन परदेसी ओ ना बाड़ी, मोको भिक्षा की दे बाड़ी, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेवे, और हम तो ज्ञानी पुरुष कछु तो पहले शरत बतावे। और कैसे मेरे भैया? जे तू माने शरत हमारी, कौन सी शर्त है भैया? अरे जे तू माने शरत हमारी, हम ले लेंगे भिक्षा थारी, चाहे हम लौट भले ही जावे, और दान करो तो वचन भरो, नहीं जीते घर को जावे। और कैसे मेरे भैया? बिचारी मन में करे विचार, कैसे? अरे विचार रानी मन में करे विचार, या पावन गंगा की धार, अगर ये नौते बामन जावे, और धर्म घटे गो दोष लगे गो, ऐसो समय फिर नहीं आवे। और कैसे भैया? अब डोंगी बामन जार घाट पे बनबा ढोले बींद, कैसे और दे दे मीठे बोल मटाने वचन भरा ले आते न माने तो लकड़ी चाले जा गंगा नाया जो ओ आज्ञा देवे ओ बाला में तड़के आ जाजो। न माने बेलगड़े चाले जा गंगा नाया जो ओ आज्ञा देवे ओ बाला में तड़के आ जाजो। अब ढोंगी बामन जायर घाट पे बनबा डोले बींद, और दे दे मीठे बोल मटाने वचन भरा लिया तीन। ब्राह्मण देवता कहने लगा, ए रानी, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूं, मैं आपकी दक्षिणा ऐसे नहीं लूंगा। तो महाराज कैसे लोगे? पहले आप मुझे 3 वचन दो, फिर जो कुछ मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। रानी ब्राह्मण देवता को 3 वचन दे देती है। अब ब्राह्मण देवता 3 वचनों में रानी से क्या मांगता है और क्या कहता है रे? कैसे कहते हो भैया? मेरी सुनो सरच चितलाए, कैसे? अरे मेरी सुनो सरच चितलाए, कालो बामन यूं समझाए, तेरो मेरो हाथ अगर छू जावे, और सुनो पराई नारी आज सु तू मेरी हो जावे। और कैसे भैया? सुनते ही आगे तुरंत पसीना, कैसे? अरे सुनते ही आगे तुरंत पसीना, थर थर कांपे धड़के सीना, पर वचनन की सुरत उठावे, और दान करो स्वीकार, ऊपर को हाथ उठावे। और कैसे मेरे भैया? रानी ब्राह्मण देवता से कहने लगी, महाराज मैं मानती हूं कि मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, लेकिन 3 वचनों में आप मेरे शरीर को मुझसे मत मांगिए, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, ये शरीर मेरे पति का है। ब्राह्मण देवता नहीं मानता। रानी ब्राह्मण देवता के सामने घुटने टेकती है, हाथ जोड़ती है, और क्या कहती है रे? कैसे कहते हो भैया? हो माफी मांगू मैं महाराज, हो कैसे कैसे भैया? हो माफी मांगू मैं महाराज, कैसे? हो माफी माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाए गो। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाए गो। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाए गो। हे मोड़ो हो जाए गो, पसन मारो झूठो पड़ जाए गो। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाए गो। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाए गो।
नहीं मेरो अधिकार, हे नहीं मेरो अधिकार, दया कर गंगा जी की धार। तो को कैसे दूं मैं उधार, वदन पे नहीं मेरो अधिकार, तो को कैसे दूं मैं उधार, वदन पे नहीं मेरो अधिकार। छुट्टी में तो कैसे छुट्टी में तो कैसे छुट्टी में तो एक दिन आगी लाई रे बाला में मेरो नालते हुए को, छुट्टी में तो एक दिन आगे जाए रे वाला मेरो नालते हुए को, छुट्टी में तो एक दिन आगे जाए रे वाला मेरो नालते हुए को। हे नाराटे हुए गो बाट, दया कर गंगा जी के घाट। छुट्टी में तो एक दिन आगे जाए रे वाला मेरो नालते हुए, छुट्टी में तो एक दिन आगे जाए वाला मेरो नालते हुए को। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता रानी को माफ नहीं करता, लेकिन दिल में दया आती है। ब्राह्मण देवता कहने लगा, ए रानी चलो ठीक है, आप कहती हो तो मैं सुबह आपके महल में आऊंगा और आपके पति के पास आकर मेरे 3 वचन मांग लूंगा। ब्राह्मण देवता रानी देवती को रघु महाराज के पास भेज देता है और खुद अपने घर चला जाता है। लेकिन सारी रात ब्राह्मण देवता को नींद नहीं आई कि कब सुबह होगा, कब रघु महाराज के महल में जाऊंगा और जाकर मेरे 3 वचन मांगूंगा। सुबह का टाइम हुआ, जल्दी बैठा हुआ, नहाया धोई की, रघु महाराज के महल में पहुंच गया। जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया। रघु महाराज कहने लगे, आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे रघु महाराज आप मुझे क्या बिठाओगे, आप तो धोखेबाज हो धोखेबाज। कि भैया मैंने कौन सा धोखा कर दिया? कि आपने नहीं तो आपकी घरवाड़ी ने मेरे साथ धोखा किया है। कि भैया बात क्या है? कि कल आपकी घरवाड़ी गंगा स्नान करने के लिए गई थी। कि हाँ भैया गई थी, तो उसने मुझे 3 वचन दिए थे, लेकिन तीनों वचनों से वापस मुकर गई। ब्राह्मण देवता रघु महाराज को कैसे समझाता है और क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं भैया? अरे ले राजा तेरी रानी ने कपट मूसू कियो रे। कैसे कैसे भैया? पण राजा तेरी रानी ने कपट मूसू कियो रे, गंगा नाती ने बचन मुकु दियो रे, राजा तेरे रानी ने कपट मूसू कियो रे, गंगा नाते ने बचन मुकु दियो रे, राजा ते रानी ने कपट मूसू कियो रे, गंगा नाते ने वचन मुकु दियो रे। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता यदि मेरी घरवाड़ी ने आपको 3 वचन दिए हैं तो आपको जो कुछ भी मांगना है मुझसे मांगिए। कि रघु महाराज जो कुछ भी मांगूंगा वही मिलेगा। कि जो आपके दिल को भाता है वो मांगिए वही मिलेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगा, तो रघु महाराज देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पहले वचन में आपसे मांगता हूं कि आपकी घरवाड़ी आज से मेरी घरवाड़ी है। कि भैया ठीक है, मेरी घरवाड़ी मैंने आपको दी। कि मेरी हो गई? कि हाँ भैया आपकी हो गई। वचन दूसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रघु महाराज वचन दूसरा मांगू? कि मांगिए भैया। कि रघु महाराज मैं दूसरे वचन में आपसे मांगता हूं, आपके पास जो कुछ भी है, राज्य पाट खजाना धन दौलत सबको मेरे नाम कर दो। कि भैया ठीक है, सब कुछ आपके नाम किया। वचन तीसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रघु महाराज वचन तीसरा मांगू? कि मांगिए भैया। कि रघु महाराज वचन तीसरे में आपसे मांगता हूं, मुझे आपकी शकल अच्छी नहीं लगती। आप इस महल को छोड़कर कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण ऐसा तो तेरा दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। लेकिन सुन, तेरा दादा सब कुछ दान में देकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। जिस ताल पर तेरा दादा
भगवान का भजन करता। उसी ताल पर रोज इंद्र की परी विमान में बैठकर स्नान करने के लिए आती थी और स्नान करके वापस इंद्रलोक चली जाती थी। एक दिन इंद्र की परी तेरे दादा की भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने साथ कैसे विमान में बिठाती हैं और कैसे इंद्रलोक ले जाती हैं। आगे क्या होता है रे? कैसे होता मेरे भैया? अरे सुनाऊं अब एक दिन के हाल सुनाऊं अब एक दिन के हाल। एक सुंदर वन में ताल ताल पर पहुंच गए भोपाल स्वर्ग से आवे एक विमान, स्वर्ग से आवे एक विमान। और इंद्र परी तो रोज करे वहाँ मलमल के स्नान। मान साथ ले गई है इंद्र परी रे, साथ ले गई है इंद्र परी। राज हुए सारे देव या की करो भारी सेव या न डाटी धर्मपुरी। भगवान इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, रघु महाराज की अच्छी खातिरदारी की और जैसे ही रघु महाराज को विदा करने लगे तो भेंट के रूप में भगवान इंद्र क्या देते हैं? कैसे कहते हैं भैया? अब चौखी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो। कैसे? और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अंबर फल दियो। राजा तेरे रानी ने कहा वो दुखी हो रे, ओ अंगना तेरे वतन हो दियो रे। राजा तेरे रानी ने कहा वो दुखी हो रे, ओ अंगना तेरे वतन वो को दियो रे। अब चौखी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अमर फल दियो। जैसे भगवान इंद्र रघु महाराज को भेंट के रूप में अमर फल देते हैं, रघु महाराज ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन रघु महाराज कहने लगे, भगवान भला मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगा? मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, आपने अमर फल दे दिया तो मैं इस अमर फल को उस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। वो ब्राह्मण देवता खाएगा, अमर हो जाएगा, मेरी जनता पर राज्य करेगा, मेरी जनता सुख पाएगी। रघु महाराज कैसे ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता भैया? ले करके फल को आ गया, कैसे? ले करके फल को आ गया, यूं कह रहा मेरे नहीं कोई काम का। पाकर जवानी क्या करूं मैं भक्त हूं भगवान का। और कैसे मेरे भैया? वापिस अवधपुरी में जाऊं। वो कैसे? अरे वापिस अवधपुरी में जाऊं, फलवा बामन को दे आऊं, खा के विप्र जवानी पावे और घना दिना तक राज्य करे, जनता को आडो आवे। और कैसे मेरे भैया? दे दियो बामन को फल जाए। कैसे? अरे दे दियो बामन को फल जाए। बामन मन में करे विचार, भैमी बोल भैम का बोले और राजा के बेईमानी आगी या तो मुए मारबा डोले। और कैसे मेरे भैया? अब है कोई कतई गंवार देख फल आंखन को मीचे। कैसे? और बाकी दो दो कर दई फाड़ मैं के पीछे राजा तेरे रानी ने कहा वो दुखी हो रे, ओ अंगना तेरे वतन हो दियो रे। राजा तेरे रानी ने कहा वो दुखी हो रे, ओ अंगना तेरे वतन वो को दियो रे। अब है कोई कतई गंवार देख फल आंखन को मीचे और बाकी दो दो कर दई फाड़ फेंक दियो मेलन के पीछे। मेरे सज्जनों, जैसे ही रघु महाराज ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं, ब्राह्मण देवता ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगा, रघु महाराज के दिल में खोट आ गया। खोट, मैंने इसकी घरवाड़ी को छीन लिया, इसका राजपाट छीन लिया, इसलिए कोई अमर फल नहीं, कोई मारने के लिए सामग्री लेकर आया है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूं, मैं फल को नहीं खाऊंगा। फल की दो फाड़ करी और महल के पीछे फेंक दिया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी होने का संयोग, सुबह का टाइम हुआ, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी महल में रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी। महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई, झाड़ू लगाने लगी, कैसे फल पाता है, कैसे वो खाती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता मेरे भैया? बैंगन झाड़ू देबा आवे। कैसे?
अरे भंगन झाड़ू देबा आवे, घर के पाछे फल पा जावे, लेकर आधा को खा जावे, आधा को जहर में दूंगी सैया को, और बूढ़ा से तो जवान करो नंदी के भैया को। और कैसे मेरे भैया? खाते ही बन गई सुंदर नारी। कैसे? अरे खाते ही बन गई सुंदर नारी, जान चंदा में सुचीर निकाड़ी, बामन खा गयो घन्ना फेरी, और काई बीजड़ो पड़ गो मैंने आई लक्ष्मी चू फेरी। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, ज्ञान के लग गए बजर किवाड़े। कैसे? और करते करते तिलक आज मैंने ओंधो करो ले लाड़े बोतु बियोरे ओ गंगा तिले वचन वो बियोरे राजा दे रानी लगा पट बोतु बियोरे ओ गंगा तिले वचन वो को दियोरे। अब है कोई कतई मेरे सज्जनों, जैसे ही मेहतरानी महल से बाहर जाने लगी, ब्राह्मण देवता की नजर पड़ी। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे भाई जाने वाली आप कौन हो? मेहतरानी कहने लगी, महाराज मैं तो आपकी मेहतरानी हूँ। तो काय को झूठ बोलती है? मेरी मेहतरानी तो 60 साल की बूढ़ी है, आप तो 16 साल की जवान हो। कि महाराज ये बात आपकी सही है, मैं आपके महल में आई थी, उस टाइम तो 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन आपके महल के पीछे की तरफ झाड़ू लगा रही थी, एक फल पाया, चखा, अच्छा लगा, मैं तो फल को खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। ब्राह्मण देवता कहने लगा, मेहतरानी झूठ बड़ी अच्छी बोलती है, यदि फल खाने से इंसान जवान बन जाए तो बुढ़ापा किसी को आएगा ही नहीं। कि महाराज आपके मेरी बात सांच नहीं आई, आधा फल मेरे पास और है, मेरे पति को यहीं पर बुलवाती हूँ, आपके सामने खिलाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मेहतरानी 60 साल के बूढ़े महत्र को बुलाती है, और जैसे ही ब्राह्मण देवता के सामने आधा फल खिलाया, 60 साल का बूढ़ा महत्र 16 साल का जवान बन गया। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, रे भगवान, खोट रघु महाराज के दिल में नहीं, खोट तो मेरे दिल में था जो मैंने फल को नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, रघु महाराज के पास चलते हैं, एक फल और मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता ने पल की देरी नहीं की, जंगल में रघु महाराज के पास चला गया और जाकर रघु महाराज के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, ए रघु महाराज, आपने जो फल दिया था पता नहीं मैं कहाँ रखकर भूल गया, आप मुझे एक फल और दे दो, मैं आपके पास यहीं पर बैठकर खा लूँगा। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरे पास कोई फल का पेड़ थोड़ा ही है जो तोड़ कर दे दूँ, मुझे तो भगवान इंद्र ने दिया था, तो इंद्र भगवान के पास चले कि सुबह का टाइम होने दे तब चलेंगे। सुबह का टाइम हुआ, दोनों इंद्र की परियों के साथ विमान में बैठे और इंद्र लोक पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने वहां भी पल की देरी नहीं की, भागकर भगवान इंद्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, ए भगवान इंद्र, आप मुझे एक अमर फल दे दो, इसके बदले में चाहे रघु महाराज की घरवाड़ी को रघु महाराज को वापस दे दो, इसका राजपाट वापस दे दो, लेकिन मुझे एक अमर फल दे दो। इंद्र भगवान कहने लगे कि फैसला आपको मंजूर है? कि हाँ मुझे मंजूर है। भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं? अरे कोई को बालक गुम गया, किसी का बच्चा है, बेटा ऊपर आ जा। अरे वो कोई को बालक कह को तम कह टोन से कोरिया मेरे समझ ना बैठे, आज तो भंडारे में कौन चल रही हो, दुनिया भी कंडा की है, खून तो भाई गर्म ही है। तो भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं और क्या कहते हैं? रे कैसे कहते हैं भैया? बामन को मन फिर यूं ललचायो। कैसे? अरे ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो, लोभी हाथ जो टकरायो, सारी चीज मुझे ही दे दो और बदले में मैं दूं अयोध्या रघु राजा से कह दो। और कैसे मेरे भैया? जाओ राज्य करो तुम राजा। कैसे? अरे जाओ राज्य करो तुम राजा, बामन तू नंबर पे आजा, राजी हो गए लोभी लाल, रे बामन के संग चाल। और कैसे भैया? जे मैं होए बुद्ध को घाटो। कैसे? अरे जे मैं होए बुद्ध को घाटो, चाहे वह अमर फल ही बांटो, हेरा फेरी नहीं तजेगो, और कदरी बन में जैर गधो घूड़ा में जैर रंजेगो। और कैसे भैया? विष्णु शंकर जी बतलाया। कैसे?
अरे विष्णु शंकर जी बतलाया, विनय गण दो चार बुलाया, दुष्ट को वाई घाट पे पटको, और सुनकर इतनी बात विप्र कह लग्यो करारो झटको। और कैसे मेरे भैया? लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस। कैसे? अरे लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस, मैंने दई कथा को बाँच, हम तो वाई का गुण गावेंगा, राम सु रघुवर ही खेवेंगा। हंस गए भगतन के रखवारे, और क्या जाने ये बात गुरुजी छोटे भ्रात हमारे। और कैसे भैया? अब मच रही जय जयकार, मारे घर आया रावण को। कैसे पर डॉडर ही जो मेरा यार देख कोई काला बामण सो, राजा तेरे रानी ने कापट वो सूखी हो रे, ओ गंगा नाथ ने वतन वो दियो रे, राजा ते रानी ने कापट वो सूखी हो रे, ओ गंगा नाथ ने वतन वो को दियो रे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अगली पार्टी शायद दिनेश बूढ़ा।